और अब चले रुक करते हैं एमपीसीजी 2020 का। कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंत्री पद पर होकर ये कैसी भाषा, संवैधानिक पद पर हैं, जिम्मेदारी समझे, आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। विजय शाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। विजय शाह के वकील ने कहा है कि सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में बताओ कि कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भोपाल में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड पर चढ़कर महिला कांग्रेस का विरोध, इस्तीफे की मांग। जबलपुर में मंत्री विजय शाह पर बोले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कहा उच्च न्यायालय के आदेश का होगा सम्मान। बर्खास्तगी पर बोले शीर्ष नेतृत्व करेगा तय। विजय शाह के विवादित बयान का मामला, राज्यपाल से मुलाकात करेगा कांग्रेस विधायक दल। नेता प्रतिपक्ष के साथ जाएगा कांग्रेस विधायक दल। राज्यपाल से विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग। विजय शाह की टिप्पणी पर उमा भारती का पोस्ट, विजय शाह पर कार्रवाई नहीं करने पर उठाए सवाल, लिखा बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय। उमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। धार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष प्रीति महेश्वरी ने बर्खास्तगी की मांग की। राज्यपाल से मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां पे उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बने कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने 50 करोड़ 73 लाख के निर्माण कार्यों की सौगात दी। ग्वालियर में आबकारी विभाग शराब माफियाओं पर शिकंजा कसे हुए है। आबकारी विभाग की अलग अलग टीम ने भीतरवार क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई करते हुए 35 लाख की अवैध शराब बरामद की। गरियाबंद में सुशासन तिहार के दौरान आत्महत्या की चेतावनी, निलंबित कर्मचारी ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी। भरे मंच से आत्महत्या करने की कही बात। बेमेतरा जिला मुख्यालय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नई नीति बनाई गई है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल भी शामिल हुए। बाबूगंज थाना परिसर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में कई गाड़ियां, पुलिस ने जब्त की। वाहनों में लगी आग और साथ ही दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जसपुर जिले में पत्थलगांव पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स पर नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप, आरोपी पैसे लेकर नियुक्ति पत्र देता था। मामले का खुलासा होने के बाद से फरार चल रहा था। कांकेर पुलिस ने चिचगांव के नजदीक जंगल में भालू का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद से पशु चिकित्सक ने बताया कि भालू की मौत किसी वाहन के टकराने से हुई। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में मारपीट का मामला, हॉस्टल के अंदर 5 छात्रों ने एक छात्र के साथ की मारपीट। शराब के नशे में धुत छात्रों ने की मारपीट, 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया। करेगुट्टा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3100 नक्सलियों को ढेर किया है। इस दौरान नक्सलियों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाई में 12 से ज्यादा छात्रों को सीजी व्यापम की परीक्षा में बैठने से रोका है। माधवराव सप्रे शिक्षा महाविद्यालय का मामला, आधार कार्ड में अपडेट नहीं होने का दिया हवाला। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में एक शख्स ने अजीबोगरीब आवेदन दिया है। इस आवेदन के जरिए मांग की गई है प्रदेश में कामगार मजदूरों को आधार कार्ड के जरिए शराब दी जाए। अगर ये नियम लागू हो जाए तो मजदूर के घर वालों के लिए हर दिन ईद और रात दिवाली जैसी मनेगी। बिलासपुर के कई इलाकों में हाई टेंशन तार लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। लोग हादसे की आशंका से लगातार बिजली विभाग को शिकायत कर रहे हैं। शहर के कई इलाकों में इसी तरीके से खतरा मंडराने लगा है। शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र में एक्टिव है रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया है। एक्शन के लिए आम लोगों के लिए खनन विभाग के अधिकारी और प्रशासन खुद मौके पर पहुंचे और इस दौरान खुद थाना प्रभारी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए ताकि किसी को शक न हो। धमतरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई फीट दूर जाके कार गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल।
शिवपुरी में पुलिस ने 30 अप्रैल को शादी समारोह के दौरान हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवर और बरामद कर लिए गए हैं। गरियाबंद में एक देश एक चुनाव को लेकर सर्व समाज व्यापारी संघ और कई ग्रुप ने मिलकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एक देश एक चुनाव के फायदे समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान सांसद रूल कुमारी चौधरी शामिल हुई। भोपाल में बाणगंगा हादसे में ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को बाणगंगा चौराहे पर हादसा हुआ था, जिसमें स्कूल बस ने 8 लोगों को टक्कर मारी थी। कडिनार गांव में लाल आतंक पर लगाम कसते ही अब गांव की तस्वीर बदलने लगी है। ग्रामीण अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा की व्यवस्था के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पहले बालक और फिर कन्या आश्रम दूसरे गांव में संचालित होता था, अब हमें अपने गांव में आश्रम व्यवस्था शुरू करना है। कोंडागांव के जिला सहकारी बैंक में जो तस्वीरें सामने आई, उससे लगता है कि यहाँ पे किसानों को किसी जानवर से कम नहीं रखा गया। बैंक के अंदर अधिकारी इसी कमरे में बैठे हुए तो वहीं बाहर किसान जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विदिशा में सार्थक ऐप से अटेंडेंस का मामले का विरोध करते हुए मल्टीटास्किंग स्टाफ का प्रदर्शन देखने को मिला है। स्वास्थ्य कर्मचारी ने सीएमएचओ कार्यालय में धरना दिया और इस दौरान कार्यालय स्टाफ और एमटीएस कर्मचारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अशोकनगर जिले में कलेक्टर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर को कलेक्टर ने जब्त किया और साथ ही मरीजों से चर्चा भी की और जो कर्मचारी अनुपस्थित थे उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने को कहा। दुर्ग के अहेरी गांव में एक मकान के अंदर देह व्यापार का खुलासा हुआ, जहां पे छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के कुछ बाद कुछ लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों का समर्थन किया। बेमेतरा में पीएम आवास योजना को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। जियोटेक करने के नाम पर हितग्राहियों से राशि मांगी जा रही है और अब इस पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जशपुर के पत्थलगांव विकासखंड के महेशपुर गांव में 56 एकड़ की जमीन में पट्टा गांव के एक शख्स और उसके परिवार के सदस्यों को देने से ग्रामीणों में नाराजगी है और ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। राजनांदगांव का घोटिया गांव इन दिनों चर्चा में बना है। वजह है कि यहां पे हुई वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की शूटिंग, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। छतरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का चेकिंग अभियान। खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस का एक्शन। शराबियों को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की। ढाबों और आसपास में भी चलाया गया चेकिंग। शहडोल में कांग्रेस के एक नेता को पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामला सिंहपुर का है। भिलाई के फरीदनगर इलाके में चाकूबाजी और मारपीट। लड़की से बात करने से मना करने पर मारपीट। लड़के ने लोहे की रॉड और चाकू से किया हमला। मारपीट का वीडियो आया सामने। राजनांदगांव के पेंड्री में संचालित 500 सीट वाले मेडिकल कॉलेज को फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि जल्द ही फैकल्टीज की कमी को दूर नहीं किया गया तो कॉलेज मैनेजमेंट को 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। बलौदाबाजार जिले के झीपन और रावण ग्राम पंचायतों में संचालित आंगनवाड़ी की हालत बद से बदहाल है। आंगनवाड़ी में न तो पानी है और न ही बिजली है। साथ ही आंगनवाड़ी के कमरे भीषण गर्मी में आग का गोला बन जाते हैं। मैयर में किसानों को अपना फसल समर्थन मूल्य पर बेचे हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। 8,600 किसानों ने यहां पे करीब 1 अरब 50 करोड़ का गेहूं बेचा है, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी उनका पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। गर्मी के दिनों में कभी घरों का अनिवार्य तौर पर हिस्सा रहने वाला मिट्टी के बर्तन अब नदारत है। लोग फ्रिज और कूलर के जरिए गर्मी के दिन बिता रहे हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की जिंदगी दिन प्रतिदिन पीछे भाग रही है। बेमेतरा में 7 साल का एक बच्चा आरक्षक बन गया है। बच्चे का नाम आलोक वर्मा है। पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक संदीप वर्मा की 3 मार्च 2025 को आकस्मिक निधन हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार की ओर से अनुकंपा नियुक्ति होते आवेदन प्राप्त दिया गया, जिसके बाद से एसएसपी ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा है।